अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। तो आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है कि अ नंबर इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n, वेयर जो आपके पास a की वैल्यू है वो 1 और 10 के दरमियान हो, एंड n इज़ एन इंटीजर के n एक इंटीजर होगा। इस फॉर्म में जब हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो चलते हैं अब अपने पार्ट्स की जानिब। पहला क्वेश्चन 5700 और दूसरा पार्ट है आपके पास 498 और आपके पास 5 ज़ीरो हैं। तो अब इसकी हम साइंटिफिक फॉर्म लिखते हैं। अब इससे पहले मैं आपको कुछ तरीक़ाकार बता देता हूँ। सपोज करें कि अगर हमारे पास पॉइंट इस तरफ है और अगर हमने पॉइंट से इसकी तरफ इस तरफ जाना हो तो हम 10 की पावर को पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर हम पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो हम 10 की पावर को नेगेटिव लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये नंबर है 5700, अगर इसका पॉइंट कहीं नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट ये लास्ट पे लिखा हुआ है, और अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे यहाँ पर, देखें इसकी एक मिसाल यूँ समझ लेंगे, पॉइंट से पहले एक डिजिट हो और वो डिजिट आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आप देख सकते हैं पॉइंट से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं 1 2 और 3, तो ये आपके पास 3 और ये आपके पास पॉजिटिव फॉर्म बनेगी 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये आपके पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। अब इसी का दूसरा पार्ट 498 2 3 4 5, तो इसका भी अगर हम तरीक़ाकार करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि 498 और ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.98। अगर ये ज़ीरो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तीसरा पार्ट वो आपके पास है 96 ये, तो अगर हम इसको इस तरीक़ाकार से लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96 और 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 4 5 6 और ये 7 और ये भी आपके पास 7 है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 416.9, जब हम इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट को हम उस तरफ मूव कर रहे हैं और 2 डिजिट हमने क्या किया है, मूव किया है, ये आपके पास आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास 58300, तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट को लिखेंगे तो वो आपके पास यूँ बन जाएगा 83000। अगर पॉइंट कहीं पे नहीं है तो ये लास्ट पर आ गया, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और यही इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपके पास है 0.000643। तो अब आप देख सकते हैं
अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने इसका फॉर्मेट लिखा था हमने कहा था कि वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये पॉइंट से पहले ये ज़ीरो नहीं आएगा। इसको ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है कि अगर हम इसी पॉइंट को यूँ लिखें 0 0 0 6 4 3, तो इसका मतलब है इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप देख सकते हैं कि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, अगर इस तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर आपके पास नेगेटिव होगी। तो आपके पास 1 2 3 और 4, ये आपके पास 10 की पावर -4 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो पार्ट नंबर 7 0.0074। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर इस तरफ मूव करें तो 1 2 और 3, ये आपके पास आ जाएगा -3। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके पास है ये आपके पास वैल्यू है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, अगर किसी जगह पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 6 और 7, ये आपके पास पावर आ जाएगी 7। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, वो आपके पास है 0.0000000395। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो इसका मतलब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -10 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वो आपके पास है 2753 डिवाइडेड बाय 0.0025। पहले इसकी साइंटिफिक फॉर्म बना लें। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा यह आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इस तरफ मूव कर रहे हैं, यह आ जाएगा 10 की पावर -3। अब अगर इस वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आपके पास आ रहा है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और ये -3 ऊपर जाके +3, ये आपके पास आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 + 3 8। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी ये समझ लें कि ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसमें साइंटिफिक फॉर्म से हम ऑर्डिनरी नोटेशन में जाएंगे। और एक बात का माइंड में रखिएगा कि हमने कहा था अगर हम पॉइंट से इस तरफ जाते हैं तो 10 की पावर माइनस होती है और अगर हम पॉइंट से इसकी तरफ जाते हैं तो 10 की पावर प्लस होती है। तो पहले अगर हम इसको सिंपल तरीकाकार से लिखेंगे 6 10 पावर 4 नीचे आगे ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 1 10 पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम इसके पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये है तो अगर हम इसको ये देखें 10 की पावर -4 है तो 0 1 2 3 और ये 4, अगर आप सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखें अगर आप इसको 0.0006 को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, तो अगर ये आएगा तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 और 4। तो इस तरीकाकार से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर आ जाएगा ये। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब।
अगर हम इसको लिखेंगे आ जाएगा 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 से ये मुराद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट था ये ऑलरेडी 10 प्लेसेस को इस तरफ मूव करेगा। ये देखें जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ऑलरेडी ये 2 ज़ीरो तो पहले से, यानी कि 5 1 2 ये 2 डिजिट पहले से आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास आंसर है। इसको चेक करने का तरीका कहा यह कि आपके पास 5 0 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखें अगर यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो 10 पावर 10 ऐसे बनेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम ये काम करेंगे 9.01 और 8 और इस 10 की पावर 5 को हम नीचे लेकर आएंगे। तो अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 9.018 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब जब इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से हम 5 पॉइंट और पीछे जाएंगे, यानी एक, अगर मैं इसको उस तरीकाकार से लिखूँगा तो देखें एक ये है तो 4 1 2 3 4 और फिर आप ये लिख देंगे 9018। देखें अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर वापस लेकर आएंगे तो फिर वो पावर 5 बन जाएगी और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये पॉइंट ये 3 प्लेसेस ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, 8 6 5 यानी ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8। तो ये आपका आंसर है। अगर हमने इसको रफ में चेक करना हो तो ये आपके पास देखें 7 8 6 5 1 2 3 4 और 5। अब ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ पे वापस लेकर आएंगे तो देखें 2 4 6 और 8 और यही हमारा आंसर था। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लॉगरिथम। द एक्सपोनेंट और पावर अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू अ गिवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कि x इज़ द log ऑफ n टू द बेस b। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो याद आएगा b पावर x इज इक्वल टू n, और अगर हम इसको मैथमेटिकली लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू लॉग b फॉर बेस और n। जैसे अगर एग्जांपल लें आपके पास 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 इज़ द लॉग ऑफ 8, यानी कि 3 लॉग है 8 का टू बेस 2 और 3 इज इक्वल टू लॉग बेस में 2 और ये पावर 8। इन क्वेश्चंस को जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे वो क्लियरली डिफाइन कर दूंगा। फिलहाल हम कंसेप्ट ये लिख रहे हैं कि लॉग आपके पास क्या होता है कि किसी भी चीज़ की पावर लें, उसको किसी ख़ास हद तक उसकी एक्सपोनेंट तक उसको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 2 तरह के लॉग्स होते हैं, एक आपके पास कॉमन लॉग है, एक आपके पास नेचुरल लॉग है। कॉमन लॉग को हम नॉर्मली बेस 10 लॉग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ लॉग है और बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर किसी की बेस में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो वहाँ बेस में आपके पास 10 लिखा हुआ है। और एक आपके पास नेचुरल लॉग होता है आल्सो कॉल्ड बेस ई लॉग, इसे हम ई लॉग कहते हैं। और ई की आपके पास जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट 2.7182 ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर इसमें एक कंसेप्ट आपके पास आता है व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। Integer portion of a value of a log is called characteristics and the fractional part is located after decimal point is called mantissa. For example जैसे आपके पास log 27 का आंसर ये है, तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो आपके पास characteristics है, वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपके पास mantissa है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ये कुछ छोटे कंसेप्ट से जो आगे हमें जाकर काम आएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो पहले आपके पास ये लिखा हुआ है 2.92। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, देखें ये 2 है। अगर आपके पास ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसके पिछले वाले डिजिट में हम एक प्लस करते हैं, और अगर वो 5 से छोटा होगा तो हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो ये 2 है तो अब 5 से छोटा है तो हम इसको इग्नोर करके ये बना देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे तो उसको पहले उसकी नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे 232.9। अगर हम इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे तो इस पॉइंट को, इसका मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा 2.329 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो आपके पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है, जो 10 की पावर आती है, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 2। नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि हमने मैंटीसा को फाइंड आउट करना है। अब मैंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो नंबर है, मिसाल के तौर पर आपके पास आ रहा है 2329। तो पहली दो वैल्यू को हम नीचे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को हम 2 को, और डिफरेंस टेबल में आपके पास आ जाएगा 9। तो अब हम अगर इस वैल्यू को देखेंगे तो इसको अगर हम रीड आउट करेंगे तो हम बुक का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास लॉग टेबल है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीकाकार से हम 23 पर जाएंगे, फिर 23 से हमने जाना है 2 पर। तो जब 23 से 2 पर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3652। ये आपके पास है 3652। और अगर आप डिफरेंस टेबल पे जाओगे 3655 है, ये आपके पास 52 नहीं है, ये 55 है। और जब फिर हम इसको डिफरेंस के 9 में देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 17। तो अब मैंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3655 प्लस 17। तो इसको अगर आप आपस में प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3672। तो बेसिकली अब आप यूँ समझ लें कि हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये था और हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना था। लॉग ये आ जाएगा 232.92। एक चीज़ याद रख लें कि पॉइंट से पहले हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद हम लिखते हैं मैंटीसा। ये चीज़ हम आपको बता दें। तो अब आपके पास देख सकते हैं कि देखें, पॉइंट से पहले हमने लिखनी थी करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स हमारी थी 2, तो ये आपके पास आ गई 2, और मैंटीसा आपके पास आ गया है 3672। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 29.326 अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 6 है और 6 5 से बड़ा है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 29.33। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे। तो जब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.933 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ चुकी है 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटीसा। मैंटीसा का वही तरीकाकार है कि 22 को हम नीचे की जानिब देखेंगे और फिर नेक्स्ट टेबल में हम देखेंगे 3 को, और डिफरेंस टेबल में भी हम वैल्यू को देखेंगे 3 को ही देखेंगे। अब इसको भी हम रीड आउट करते हैं, वही तरीकाकार सेम कि देखें हम 29 में 3 को रीड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 29 है और 29 में आपके पास 3 ये बनता है, ये 4669। फिर इसी के बाद हमने इसको देखना है फिर आगे 3 में, जब आप आगे भी 3 में देखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4। तो इसका मतलब 4669। 29 को जब हम 3 में देखेंगे तो ये आ रहा है 4669, और आगे डिफरेंस टेबल 3 में जब हमने देखा तो ये 4 आ गया। तो इसका मतलब है मैंटीसा को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 4669 प्लस 4। इसको अगर आपस में प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 69, यानी आ जाएगा 4673। तो पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखें, लॉग 29.326 इज इक्वल टू, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 1, और पॉइंट के बाद हम मैंटीसा लिखते हैं तो ये आ जाएगा 4673। यही आपका
आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे तो इसका तरीकाकार ये होता है 0.00032। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको हम यहाँ पे लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास -4 है। तो अगर आपके पास लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उस माइनस को हम उस डिजिट के ऊपर लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट तरीकाकार ये होगा कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए 32 को हम आगे देखेंगे ज़ीरो में, डिफरेंस टेबल में आगे कोई वैल्यू नहीं है तो बस 32 को हम क्या करेंगे, ज़ीरो में चेक करेंगे। और अगर हम 32 को ज़ीरो में चेक करेंगे तो ये आपके पास 32 है। तो 32 को अगर आप ज़ीरो में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5051। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5051। तो इसका मतलब इसका मैंटीसा आ गया 5051। दोबारा से पूरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन आपके पास यूँ आ जाएगा लॉग 0.00032। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका तरीकाकार वही पुराना है कि पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 4 थी और पॉइंट के बाद आपके पास मैंटीसा है 5051। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। 0.3206 अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.206 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻1। तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है वो आपके पास माइनस है। तो तरीकाकार बताया कि अगर आपके पास माइनस आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। अब उसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैंटीसा को फाइंड आउट करने का तरीका 32 को नीचे की जानिब, 32 के बाद आप 0 देखेंगे और डिफरेंस टेबल में हम 6 देखेंगे। तो अब आप इसको लिखें 32 पे 0 5051 आ रहा है आपके पास, ये देख सकते हैं 32 पे 5051। और इसके जब हमने डिफरेंस टेबल में जाना है 6 में तो 6 में आपके पास आ रहा है 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 5051 और 6 में आपके पास आ रहा है 8। बस आप इन दोनों को प्लस करें मैंटीसा को निकालने के लिए। 5051 प्लस 8 तो ये आपके पास आ जाएगा 5059। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। लॉग 0.3206 इज इक्वल टू वही तरीकाकार, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ रही है 1 और पॉइंट के बाद मैंटीसा 5059 और यही आपका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द टेबल। अब आप एक चीज़ याद रखें, हमने पहले एक चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी भी चीज़ का लॉग जैसे 31.09 है, अगर आपके पास ये आंसर है 1.4926 तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो पॉइंट से पहले है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो पॉइंट के बाद है ये इसका मैंटीसा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ राउंड किया था तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बनी है। अब अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंटीसा तो सबका सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम मैंटीसा निकालेंगे तो मैंटीसा आपके पास यूँ निकलेगा 31 में हम 0 को देखेंगे और फिर हम देखेंगे
9 को। तो ये चीज़ तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि मैंटीसा हमें खुद से निकाल के दिया जा रहा है और ये भी मेंशन किया जा रहा है कि हम इसमें लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ऑलरेडी पॉइंट उसी जगह पर है जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। और मैंटीसा हमें सबसे पहले निकाल के खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मैंटीसा इसका है 4926। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये लिख दें log 3.109 तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 0 और पॉइंट के बाद मैंटीसा 4926 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट आपके पास ये चीज़ है 310.9। तो अब आप देखें यहाँ पे भी देखें 310 और 9 मैंटीसा सबका चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी चेंज हो जाएगी। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 है। मैंटीसा पहले से गिवन है हमें 4926। तो बस इसी तरीकाकार से पूरा क्वेश्चन लिखें। log 310.9 इज इक्वल टू पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 2 और पॉइंट के बाद मैंटीसा 4926 और ये आपका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3। अब आप देख सकते हैं अगर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे तो इस पॉइंट को हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। यह आपके पास आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसका मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी 3 और मैंटीसा आपके पास सबका सेम है, वो आपके पास आ जाएगा 4926। तो इसका तरीकाकार ये हुआ, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे log 0.003109 तो वो आपके पास आ जाएगा पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मैंटीसा 4926 और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट आपके पास वही तरीकाकार कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई, अच्छा एक और तरीकाकार, सॉरी ये मिस्टेक हो रही है। देखें हम यहाँ पे नेगेटिव पावर की तरफ जा रहे थे, ये आपके पास माइनस आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में बनेगी, ये आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा। सेम इसको भी जब हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -1 और आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में माइनस आ जाए तो यहाँ हम ऊपर लिखते हैं। और मैंटीसा आपके पास 4926 है। तो बस वही तरीकाकार के पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखें log 0.3109 तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मैंटीसा 4926, यही आपका आंसर है। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3 कि फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉग, यानी आपके पास ये होगा कि अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका कॉमन लॉग ये बनता है। तो इसका तरीका कहा ये जाएगा कि हम लेट कर लेंगे कि लेट log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621, यानी अब हम इस log x से log को उधर लेके जाएंगे और हमने बेसिकली वो नंबर फाइंड आउट करना है कि किस नंबर का log लें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाए। तो log को कैंसिल करने के लिए हम करेंगे अप्लाई एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। ये log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब एंटी लॉग को देखने का अलग से मेथड है और एंटी लॉग का अलग से टेबल है। अगर मैं आपको एंटी लॉग के टेबल में देख के लेके जाऊं तो आपके पास तरीकाकार ये हो जाएगा कि 0.56 को नीचे की जानिब और फिर आगे आपके पास आ जाएगा 2, फिर आगे आपके पास आ जाएगा डिफरेंस टेबल में 1।
अब एंटी लॉग को भी रीड करने का वही तरीकाकार सेम है जैसे हम पहले लॉग के टेबल को रीड आउट करते थे। अब अगर आप गौर से देखें तो एंटी लॉग आपके पास है 0.56, ये देखें 0.56 आपके पास ये आ रही है और 0.56 की 2 वाली वैल्यू हमने देखनी है, तो ये आपके पास आ रहा है 3648। ये पॉइंट वाली वैल्यू आप देख सकते हैं 3648। तो पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो 0.56 के डिफरेंस टेबल में अगर हम जाएं तो हमें वहाँ पे क्या देखना है 1, तो 1 में ऑलरेडी 1 ही आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3648 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3648 और प्लस 1 9। अब आप देख सकते हैं कि इसका तरीकाकार यह है कि पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये यहाँ पर हो, देखिए ऑलरेडी पॉइंट ये था और पॉइंट से पहले 3 डिजिट थे, तो इसका मतलब हमने इसको 3 डिजिट आगे की तरफ मूव करवाना है 1 2 और 3। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3649। मैं इसको थोड़ा सा फिर समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 3.5621, इस पूरी वैल्यू को हमने रीड आउट किया तो आपके पास आ रहा है 3649। और पॉइंट देखें आपके पास पॉइंट पहले से यहाँ पर है और ये पॉइंट से पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब 3 प्लेसेस हमने मूव करना है 1 2 और 3। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है, ये आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास फाइनल आंसर है वो आपके पास ये है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2 वही तरीकाकार के हम सपोज करेंगे कि log ऑफ x इज इक्वल टू, इस लॉग को काटने के लिए अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी 7427, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है 7427। वही तरीकाकार के हम एंटी लॉग वाले टेबल में 0.72 को हम पहले 74 है आपके पास, 74 को हम 2 में देखेंगे और डिफरेंस टेबल में जाके हम 7 को देखेंगे। तो अब हम इसको रीड आउट करते हैं। वही तरीकाकार है, सिर्फ हमने एंटी लॉग के टेबल में जाना है। एंटी लॉग का टेबल आपके पास ये है। अब अगर हम देखेंगे 0.74, ये 0.74 आपके पास यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं इसको जूम तो नहीं कर सकता, आपको ये इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। 0.74 पे अगर हम 2 देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5521 और आगे हम 7 में देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.74 और ये आपके पास आ रहा है 10। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ रही है 5521 और ये आपके पास पॉइंट में यहाँ पर आ रहा है 10। तो इसका मतलब है अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5521 प्लस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5521 और प्लस 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31। आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये यहाँ पर था। अगर हम इसको एक डिजिट्स और पीछे रिवर्स करेंगे, मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ। यानी आपके पास सपोज करें कि ये डिजिट आ रहा है और पहले से पॉइंट आपके पास इस डिजिट है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरफ मूव करवाना है। इसका मतलब जब हम इसको यहाँ मूव करवाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5531, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में थी इसलिए हम इसको वापस इस तरफ रिवर्स में मूव करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम एक्सरसाइज साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेक ट्रू। इससे पहले मैं आपका एक रूल समझा देता हूँ।
हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर आपके पास क्वेश्चन यो लिखा हो log a की पावर y इज इक्वल टू x, तो अगर देखें अगर हम इसको यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दें और इस y को वापस इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये रूल बनता है a पावर x इज इक्वल टू y। तो इस तरह अगर हमने एक्सपोनेंशियल को लॉग में या लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखें आपके पास ये क्वेश्चन लॉग में है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसी पे यही रूल अप्लाई करेंगे कि a पावर x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि देखें ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर l इज इक्वल टू 81। अब आप अगर आप 81 का एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 3 इंटू 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर l इज इक्वल टू 3 पावर 4 इग्नोरिंग बेस, क्योंकि देख सकते हैं कि बेस दोनों तरफ कॉमन आ गई है, तो l इज इक्वल टू 4। बात स्टेटमेंट तब ट्रू होगी जब आपके पास l का आंसर 4 होगा। एक कंसेप्ट छोटा सा और एक याद रख लें, नीचे आपके पास होती है बेस और ऊपर उसके अगर कोई पावर है तो वो आपके पास एक्सपोनेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2 पावर 3, तो 2 ये बेस है और 3 इसका एक्सपोनेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। यही रूल लॉग में दिया हुआ है, हम इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो a पावर x इक्वल टू वाई वाला रूल है, तो यानी कि इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा a 0.5 इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं कि अंडर रूट की पावर आपके पास 1/2 होती है और 1/2 बेसिकली आपके पास 0.5 होता है। अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो इस तरीक़ाकार से मैं 0.5 को अगर अंडर रूट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 6, और इसको फिर यूँ कर लें स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36, तब जाके ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। यूजिंग एक्सपोनेंशियल रूल आपके पास वही आ जाएगा a पावर x इज इक्वल टू वाई। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये आपके पास दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पावर 2 इज इक्वल टू n, और आपके पास 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू n। इसी के फोर्थ पार्ट आपके पास है 10 पावर p इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। आपके पास आ जाएगा लॉग 10 पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। एक चीज़ और याद रख लें, अगर आपके पास लॉग में कोई पावर आ जाए तो इस पावर को हम स्टार्ट में ले जाते हैं, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं p log a। हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा p log 10 इज इक्वल टू log 40। अच्छा, जो log 10 आपके पास होता है ना वो आपके पास होता है 1। ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि आपके पास जो log 10 होता है, log 10 वो आपके पास होता है 1, तो log 10 आपके पास 1 हो जाएगा p इंटू 1, और इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे log अप्लाई कर लें log 40, तो ये आपके पास आंसर है 1.6020, 1.6020। तो यह आ जाएगा 1.6020, यह आ जाएगा p इक्वल टू 1.6020, और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, लेट log 2 और आपके पास पावर में 128 इज इक्वल टू x। अगर हम वही रूल लगाएं कि a पावर x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
2 पावर x इज इक्वल टू 1/128। तो सबसे पहले 128 को पावर में निकालें, आपके पास आ जाएगा 64, दोबारा आ जाएगा 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो ये अगर आप गिनें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 इस पावर को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -7। इग्नोर बेस, आप देख सकते हैं नीचे बेस सेम हो गई है, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -7 और यही आपका आंसर है। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। इधर भी यही तरीका कार करेंगे कि लेट log 5 1 2, बेस में हम लिखेंगे 2√2 इज इक्वल टू x। तो यही एक्सपोनेंशियल रूल कि a पावर x इज इक्वल टू y, ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 5 1 2। तो अब एक तरीका कार जिसकी कोई पावर नहीं होती वो आपके पास होगी पावर 1, और अंडर रूट की पावर आपके पास आ गई 1/2। x इज इक्वल टू 5 1 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। फिर दोबारा 2 से करेंगे आ जाएगा 1 2 8, और फिर इसको भी हमने निकाला था, ये आ जाएगा 64। दोबारा करेंगे 32, फिर आपके पास ये आ जाएगा 32 16 के बाद दोबारा करेंगे 8, फिर करेंगे 4, फिर करेंगे 2 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 9। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो हम पावर को प्लस कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 + 1/2 x इज इक्वल टू 2 पावर 9। तो यहाँ पर अगर हम इसको एलसीएम ले लें 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 जार 2 + 1 बेस x पावर x 2 पावर 9। अब हम इस एलसीएम को रेज कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3/2 x बेस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 9। इग्नोरिंग बेस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। इस 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वही रूल जो हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रूल एक दूसरे के बराबर है। तो लॉग की वैल्यू हम अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो वही तरीका कार कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे, यानी ये रूल हम लगा रहे हैं ax इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पावर 5 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 और यही आपका पास आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सेम रूल अप्लाई करेंगे, a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो जब ये रूल अप्लाई करेंगे ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब जो 81 होता है वो आपके पास होता है 9 का स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर x इज इक्वल टू 9। अगर किसी को कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 डाल दें। इग्नोर
बेस आप देख सकते हैं कि दोनों के नीचे आपके पास 9 है, तो इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और इस 2 को जब डिवाइड कर दें x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3 a पावर x इज इक्वल टू y, ये आपके पास यहाँ शिफ्ट होगा और ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा 64 पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 8। अगर आप 64 को 8 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास, अगर हम इसको उस फॉर्म में लेके जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 8। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर, अगर किसी की कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 होता है, इग्नोरिंग बेस। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो आपके पास वही रूल a पावर x इक्वल टू y, इसको आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, आ जाएगा x पावर 2 इज इक्वल टू 64। हमने कुछ इस तरीक़ेकार से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना होता है कि किसी तरीके से या इसकी एक्सपोनेंट सेम आ जाए या इसकी पावर सेम आ जाए। तो अगर हम इसको इस तरीक़ेकार से करें x का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि 64 आपके पास 8 का स्क्वायर है। तो इस केस में हम इसकी पावर को इग्नोर करेंगे, इग्नोरिंग पावर। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के फिफ्थ पार्ट की तरफ। 5 वही तरीकाकार a पावर x इज इक्वल टू y, वही एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 पावर 4 से मुराद है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें x, तो ये 3 पावर 4 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 81, यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। कुछ रूल हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर हमारे पास लॉग के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, तो जब हम उसको सिंगल लॉग से डबल लॉग्स या चेंज करेंगे तो फिर आपके पास जो मल्टीप्लाई है, आप इसको यूँ याद रख लें कि मैं थोड़ा सा यूँ दे देता हूँ कि मल्टीप्लाई को हम चेंज करते हैं प्लस में और डिवाइड को हम चेंज करते हैं माइनस में। आप देख सकते हैं ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये आगे प्लस हो रही हैं, और ये दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, इस जगह पे जाके ये आपस में माइनस हो रही हैं। और अगर आपके पास लॉग में कोई पावर आ जाए, जैसे a पावर p है, तो ये जो p है ये आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, p लॉग a हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास पावर होती है वो आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, फिर इसको सॉल्व डिस्कस भी करते जाएंगे। राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इनटू सम और डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लिखें तो ये आपके पास है log a मल्टीप्लाई बाय b। सेकंड क्वेश्चन आपके पास log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो अब लॉग के रूल देखें, हमने पहले ही कहा था कि अगर लॉग में दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो हम उसको चेंज करते हैं प्लस में। तो अगर हम इस पे वो रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ a मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ b। यहाँ पे आप देखें तो दो वैल्यू आपके पास डिवाइड हो रही हैं। अगर आपके पास किसी भी जगह दो वैल्यू डिवाइड हों तो उस डिवाइड का तरीकाकार ये होता है कि हम उसको माइनस में चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा log 15.2
माइनस log 30.5। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है आपके पास log 21 multiply 5 डिवाइडेड बाय 8। तो वही तरीकाकार, अब यहाँ पे दोनों log के रूल इकट्ठे अप्लाई होंगे। देखें log, ये दो वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको हम चेंज कर देंगे प्लस में log 5, और ये डिवाइड बाय 8, अगर आपके पास कोई चीज़ डिवाइड हो तो हम उसको माइनस में चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा log 8। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले इसकी पावर को मैनेज करते हैं। ये आपके पास log है 7 डिवाइडेड बाय 15, अंडर रूट पे 3 है। वैसे नॉर्मल आपके पास अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, उसके अलावा अंडर रूट के ऊपर को जो भी पावर हो तो वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके पास 3 है तो यहाँ पावर आपके पास 1/3 आ जाएगी। तो इस अंडर रूट को हटाएंगे, पावर 3 आ जाएगी, तो ये आ गया 1/3। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास पावर आ जाए तो हम पावर को स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो ये 1/3 स्टार्ट पे आ जाएगा, और अंदर आपके पास आ जाएगा log 7, डिवाइड है तो माइनस में चेंज कर देंगे log 15। यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो सबसे पहले अगर हम एक रूल लगाएं तो देखें दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसको हम पहले माइनस में लिखते हैं। 22 पावर 1/3 माइनस log 5 पावर 3। उसके बाद फिर पावर रूल ये होता है कि पावर को हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो इस पावर को अगर हम स्टार्ट में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 log 22, माइनस इस पावर को भी स्टार्ट में लेकर आ जाएं तो ये आ जाएगा 3 log 5। यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। वही log के रूल्स अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा log 25 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा log 47, और डिवाइड को हम चेंज कर देंगे माइनस में log 29। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2, एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल log। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास log पे पावर आ जाए तो उसको हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू स्टार्ट में आ जाए, उसको अगर हम पावर में वापस शिफ्ट करना चाहें तो वापस भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा था log में कोई चीज़ पावर में आ जाए तो उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, तो स्टार्ट को अगर हम वापस पावर में शिफ्ट करना चाहें तो वापस भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस पावर को हम पहले शिफ्ट करते हैं वापस, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x का स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1 का क्यूब माइनस log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंगल log में लिखना है तो log को कॉमन करें और log के रूल्स अप्लाई करें। x माइनस चेंज इनटू डिवाइड x का स्क्वायर प्लस चेंज इनटू मल्टीप्लाई x प्लस 1 का क्यूब और माइनस चेंज इनटू डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमने इसको सिंगल log लगा लिया है। अब कुछ वैल्यूज़ कटती हैं तो उसको काट दें। अगर हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, इस एक x को इससे काट दें, तो ये आपके पास आ जाएगा log 1/x मल्टीप्लाई, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस 1 पावर 1 x प्लस 1 पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में। तो ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है इस मान को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल फॉर्म। आपके पास सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो वही तरीकाकार है कि अगर आपके पास प्लस होगा तो अगर हम इसको वापस सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5, यही आंसर है। सेकंड भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसको हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास कहीं पावर आ जाए, जैसे हम पावर को स्टार्ट में लिखते हैं तो पावर को हम वापस शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 25 माइनस लॉग 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 25 लॉग 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9। तो लॉग में जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड होती हैं तो बेसिकली ये क्या हो रही हैं, माइनस। तो ये माइनस हैं, तो इसको अगर हम सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3, पार्ट नंबर 3। तो अगर आपके पास पावर रूल में ये होता है कि कोई वैल्यू पावर में आए उसको हम स्टार्ट में शिफ्ट करते हैं, और अगर वैल्यू कोई स्टार्ट में आ जाए तो उसे हम वापस पावर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू स्टार्ट में, अगर इसको हम पावर में शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग x का स्क्वायर, और ये क्यूब उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग y का क्यूब। तो माइनस है, माइनस को अगर हम सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का क्यूब, और यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास log 5 प्लस log 6 माइनस log 2 है। अगर हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, प्लस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में और माइनस चेंज हो जाता है डिवाइड में। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। आपके पास ये दिया हुआ है, ऊपर हमने देखें एक रूल लिखा हुआ है कि log a n, अगर इसको इन शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ये रूल लिख सकता हूँ log n डिवाइडेड बाय log a, यानी कि ये इस तरह का एक रूल है। जिसे आप अगर यूँ समझ लें, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में बोलेंगे तो इसको ये कहेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें और बेस वाली वैल्यू को बेस में लिख दें। मल्टीप्लाई log 81 डिवाइडेड बाय log 2, ये log 2 इस log 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अगर आप 81 को पावर में लिखेंगे तो ये आपके पास 3 पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। तो इस पावर को स्टार में लिख दें, 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 से कैंसिल, तो आपका 4 आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। 2, वही रूल हम लगाएंगे कि log, अगर बेस में a है ऊपर n है तो ये आपके पास आ जाएगा log n डिवाइडेड बाय log a। तो यही रूल जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई log 25 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा log 25 डिवाइडेड बाय log 5। 25 को अगर हम पावर में लिखेंगे तो आ जाएगा log 5। log 25 आपके पास होता है log 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 5। तो अगर हम इस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे आ जाएगा 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। इस log 5 को log 5 से कैंसिल कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आंसर है 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ log 2 की वैल्यू भी गिवन है, log 3 की वैल्यू भी गिवन है और log 5 की वैल्यू भी गिवन है, फाइंड द वैल्यू। और हमने नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें 3 log हम यूज़ कर सकते हैं, log 2, log 5 और log 3। अब इन क्वेश्चन में हमने कुछ इस तरीकाकार से अप्लाई करना है कि इनमें से log 2, 3 या 5 बन जाए। तो अगर हम इसको इस तरीकाकार से लिखें, 32 का अगर आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 16, 8, 4, 2 और 1। तो ये 32 का हम यूँ लिख सकते हैं 2 पावर 5,
तो दोबारा से अगर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर आपके पास स्टार्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 log 2। तो बस वैल्यू उसने निकाल के दी हुई है, log 2 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0.3010। आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास log 2 है मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास जो आंसर है 1.5051। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.5051, ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2 log 24, तो इसको भी अगर हम उस फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 8 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखेंगे log 3 तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम 8 log यूज़ नहीं करेंगे। तो इस log को अगर हम चेंज करेंगे, अगर 8 को अगर आप पावर में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे अगर आप log के रूल अप्लाई करेंगे आ जाएगा log 2 पावर 3 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा log 3। तो इस log 3 को 2 पावर 3 को स्टार्ट में ले आएँ तो ये आ जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। बस वैल्यूज पुट कर दें। 3 log 2 आपके पास है 0.3010 और log 3 आपके पास है 0.4771। बस इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यूज लिख सकते हैं। देखें इस तरह लिख सकते हैं 3 log 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 3। तो ये आपके पास आंसर है 1.3802 ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब, स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा log 3 3 9, 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 3 और पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। तो log में हम पावर को स्टार्ट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अंदर आपके पास आ जाएगा log 10 माइनस log 3। तो फिर इसको इस तरीक़ाकार से लिखें 1/2 log ये 10 है तो इसको अगर आप यूँ कर लें 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस log 3। तो ये आप वैल्यूज़ बस पुट करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ये मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 5 माइनस log 3। वैल्यूज़ को पुट करें 1/2 log 2 आपके पास है 0.3010, log 5 आपके पास है 0.6990, log 3 आपके पास है 0.4771। पहले आप इस सब को सॉल्व करें 1/2 और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू का आंसर लिख लें। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपके पास आ जाएगा log 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस log 3। तो ये आपके पास आ रहा है 0.5228। इसी को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आंसर है 0.2614 यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 4। तो ये आपके पास है log 8 डिवाइड चेंज इनटू माइनस, ये आपके पास आ गया log 3। अगर हम इस log 8 को पावर में लिखेंगे आ जाएगा log 2 पावर 3 माइनस log 3। इस पावर को स्टार्ट में लिखें आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। बस वैल्यूज पुट कर दें। 3 log 2 आपके पास है 0.3010 माइनस log 3 0.4771। बस वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू log 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3। तो आपके पास जो आंसर है वो है माइनस 0.5283। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3। तो चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। log इस 30 को अगर हम इस तरह लिखें तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हम इसमें log 2, log 3 और log 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 3 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 5। बस वैल्यूज़ को पुट कर दें। log 2 आपके पास है 0.30
10, log 3 आपके पास है 0.4771 और log 5 है आपके पास 0.6990। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें, बजाय आप ये वैल्यू लिखें आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख लें, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा। log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास आंसर है 1.4771। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4771, यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो log में आपके पास आप ये पहले से हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई को हम चेंज करते हैं प्लस में, माइनस को चेंज करते हैं हम डिवाइड में। तो आपके पास ये आ जाएगा log 0.8176 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा log 13.64। तो अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, तो पहला आपके पास है log 0.8176, तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 0.0874 प्लस, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे log 13.64, तो ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 1.1348। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आ गया है 1.0474। अब आप ये चीज़ चेक कर लें कि देखें हमारे पास बेसिकली log ऑफ x आया है, log ऑफ x, जबकि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो हमारे पास x था, इसका मतलब हमने इस x को लाना है, log ख़त्म करना है, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.0474। तो ये आपके पास कैंसिल, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेने का तरीका कार कैलकुलेटर में यह होता है कि आप शिफ्ट दबा दें, शिफ्ट, और फिर अगर आप लॉग दबा दें तो ये एंटी लॉग, यहाँ 10 लिखा हुआ आ जाता है, अगर आपके पास 10 लिखा आ जाए तो ये एंटी लॉग हो जाता है 1.0474। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है 11.15। तो ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2, लेट x इज इक्वल टू 789.5 पावर आपके पास 1/8, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 789.5 पावर 1/8। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास log में पावर आ जाए तो ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उस पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8 log 789.5। तो इसको निकालेंगे 1/8, log की वैल्यू निकालेंगे तो log आपके पास आ जाएगा 789.5। आंसर आ चुका है 2.8973 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आ चुका है 0.3621 log ऑफ x। तो बेसिकली फिर वही बात कि हमने सिर्फ x को फाइंड आउट करना होता है इस log को ख़त्म करने के लिए, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये आपके पास आ जाएगा 0.3621। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल,
x इज इक्वल टू एंटी लॉग निकालने का तरीकाकार बताया हुआ है कि हम पहले दबाते हैं शिफ्ट, और शिफ्ट दबा के अगर आप लॉग दबा लें तो ये एंटी लॉग, ये जो 10 आता है ये आपके पास एंटी लॉग है, और ये वाला आंसर अगर हम लिखेंगे तो पहले वाला आंसर यहाँ लिखने होगा, और ये आपका आंसर है 2.3023। तो ये आपके पास आंसर है 2.302। तो ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। तो लॉग के रूल्स को अप्लाई करें। अगर हम लॉग के रूल को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 0.678 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 9.01, और ये जो आपके पास डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, लॉग 0.0234। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ का लॉग निकालते हैं। पहला आपके पास आ चुका है लॉग 0.678, तो ये आपके पास आ गया माइनस 0.1687। तो नेक्स्ट आपके पास इसी वैल्यू का हम लॉग निकालेंगे। आपके पास आ जाएगा लॉग 9.01, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.9547 माइनस, फिर इसका लॉग लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0234। तो अगर हम इसका लॉग लेंगे आ जाएगा माइनस 1.6307। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन को सम टाइम लॉग से भी किया जाता है, लेकिन अब इशू ये होता है कि आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर में माइट भी पॉसिबल कि आपको लॉग की बुक्स नहीं दी जाती, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से करवा रहा हूँ। माइनस 0.1687 प्लस 0.9547 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1.6307। तो आप इसको प्लस माइनस करें, माइनस 0.1687 प्लस 0.9547 प्लस 1.6307। तो ये आपके पास आ चुका है सारा 2.4167। तो बस इसका आपके पास आ गया है लॉग ऑफ x। तो इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग 2.4167, तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू डायरेक्ट हम इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग 2.4167, तो ये आपके पास आ गया है 261.035। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 4, तो सबसे पहले वही तरीकाकार कि लेट x इज इक्वल टू 2.705, अंडर रूट की पावर को हम शिफ्ट कर लेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 और इसकी पावर आ जाएगी 1/7। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.705 मल्टीप्लाई 1/5 और फिर तरीकाकार आ जाएगा 1.239 पावर 1/7। अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 2.705 पावर 1/5 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, ये आ जाएगा लॉग 1.239 और पावर आ जाएगी 1/7। फिर लॉग के रूल में हमारे पास तरीकाकार क्या होता है, अगर आपके पास पावर आ जाए तो उस पावर को हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट में लिख देते हैं। इन दोनों पावर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में शिफ्ट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 लॉग 2.705 फिर प्लस 1/7 लॉग, ये आ जाएगा 1.239
9। तो इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 और log आपके पास आ जाएगा 2.705। 2.705 तो ये आपके पास आ रहा है 0.4321 और इसको मल्टीप्लाई 1/5 भी कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0864 और एज इट इज़ यहाँ पे भी 1/7। पहले इसका लॉग निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 1.239। ये आपके पास आ गया 0.0931 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0132। इन दोनों को प्लस करें प्लस 0.0864 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0996। तो यहाँ पर आपके पास आ गया log ऑफ x। तो जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो हमारे पास x था, log नहीं था। इस log को कैंसिल के लिए वापस हम क्या कर लेंगे, अप्लाई एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी log इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी log। ये आपके पास आ जाएगा 0.0996। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग आपके पास हो जाएगा शिफ्ट और लॉग और इसमें हम इसी आंसर को पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2580। 1.2580 पॉइंट्स में थोड़ा बहुत आंसर में फ़र्क पड़ सकता है कि राउंड ऑफ करने के लिए, लेकिन मोस्टली आंसर यही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 5 वही फॉर्मेट हम बनाएंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 1.23 0.975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और ये आ जाएगा 1278। तो दोनों तरफ अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इंटू ये सारी आ जाएगी 1.23 0.975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई 1278। तो अब हम log के रूल को ओपन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। log ऑफ x ये आपके पास आ जाएगा log 1.23 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 0.975 ये माइनस चेंज जो डिवाइड है ये आपके पास माइनस आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा log 0.0075 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 1278। तो अब हम ये काम करेंगे कि इसकी ब्रैकेट्स को हटाते जाएंगे। ये आपके पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू log 1.23 प्लस log 0.975 प्लस माइनस माइनस log 0.0075 प्लस माइनस माइनस log 1278। बस कैलकुलेटर पे इसकी आप वैल्यूज़ को क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। पहले आपके पास है log 1.23 log 1.23 तो ये आपके पास आ रहा है 0.0899। नेक्स्ट वैल्यू log 0.975 ये आपके पास आ रहा है माइनस 0.0109 माइनस फिर नेक्स्ट वैल्यू का log 0.0075 तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 2.1249 माइनस log आ जाएगा 1278 तो ये आपके पास आ रहा है 3.1065। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0899 प्लस माइनस माइनस 0.0109 माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2.1249 माइनस 3। इस सब को प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0899 माइनस 0.0109
109 प्लस 2.1249 माइनस ये आपके पास है 1065 यानी कि 3.1065। तो ये सारा आपके पास आ गया है log ऑफ x, ये आपके पास आ गया -0.9026। अब हम लास्ट पे इस लॉग को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -0.9026। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग हम लेंगे शिफ्ट दबा के लॉग और फिर आपके पास आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1251 0.1251 और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 6 लेट लॉग ऑफ x, इसके स्टेप थोड़े बड़े हैं मैं इसलिए स्टार्ट से पहले लॉग लिख रहा हूँ। लॉग तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई 2037 डिवाइडेड बाय 60.8 और होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। जब हम यहाँ पे लॉग के रूल लगाएंगे तो लॉग का रूल ये कहता है कि पावर को हम स्टार्ट में लिखेंगे। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/3 लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस लॉग 20.37 डिवाइड चेंज इनटू माइनस लॉग 60.8। बाय वन हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लॉग 0.7214, तो ये आपके पास आ चुका है -0.1418। फिर नेक्स्ट लॉग आप निकालेंगे लॉग 20.37, तो ये आपके पास है प्लस 1.3089 माइनस लॉग 60.8, तो ये आपके पास आ रहा है 1.7839। सबसे पहले इसको प्लस माइनस करें, तो अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं जो ये आपके पास आ जाएगा -0.1418 प्लस 1.3089 माइनस 1.7839, तो ये आपके पास आ गया है -0.6168। इसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो ये आपके पास आ गया है -0.2056, यानी ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ x। तो इस लॉग को काटने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -0.2056। ये इससे काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट और लॉग और आपके पास आ रहा है -0.205 तो ये नेक्स्ट आपके पास आंसर है 0.6228 0.6228 यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7 वही तरीका कार लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इंटू ये आपके पास आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई 92 और ये पावर आपके पास आ जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई 246 और पावर 1/5। लॉग के रूल को ओपन करते जाएं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 83 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस लॉग 92 पावर 1/3 माइनस, जैसे ही माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लें। यहाँ अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इसके साथ तो माइनस लगा देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। आपको पता ना चाहिए कि जब ब्रैकेट के साथ माइनस होगा तो ये माइनस आगे मल्टीप्लाई
होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा log 127 मल्टीप्लाई चेंज इंटू प्लस log 246 पावर 1/5। तो अब हम इसको साथ साथ खोलते जाएंगे। log 83 पावर स्टार्ट में लेकर आएंगे 1/3 log 92 माइनस log 127 और प्लस माइनस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे 1/5 log 246। अब हम यहाँ पे एक एक करके इसके आंसर को भी साथ साथ लिखते जाएंगे। आपके पास आ रहा है log 83, तो ये आपके पास है 1.9190 प्लस 1/3 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे log 92। ये आपके पास आ रहा है 1.9637 इसको यहाँ 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं 1.9190 और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है प्लस 0.65456545 माइनस log 127 निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 2.1038 माइनस 1/5 और log आपके पास आ जाएगा log 246। ये आपके पास आ जाएगा 2.3909 इसको एज इट इज़ नीचे लिख दें 2.1038 और इसको उधर 5 से डिवाइड कर दें डिवाइड बाय 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4781। बस आखिर में इसको प्लस माइनस कर दें 1.9190 प्लस 0.6545 माइनस 2.1038 माइनस 0.4781 तो ये आपके पास आ जाएगा -8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इसको अगर हम दूसरे तरीक़ाकार से लिखेंगे तो ये यूँ आ जाएगा 0.0084। राउंड ऑफ करके चेक कर लें कि देखें यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये आपके पास पॉइंट पहले यहाँ पर था। देखें इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये एक ज़ीरो हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, यहाँ पे ये 2 ज़ीरो आएंगे, यहाँ पे ये 2 ज़ीरो बन जाएंगे। अब इसका डायरेक्ट आप एंटी लॉग ले लें। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग। कैलकुलेटर में बेशक यही वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 तो इसका हम एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट लॉग इनटू आंसर तो ये आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 0.9808 तो ये आपका आंसर है। चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 8 वही तरीकाकार लेट log ऑफ x इज इक्वल टू log इंटू ये आपके पास आ जाएगा 438 पावर 3 मल्टीप्लाई 0.056 पावर अंडर रूट की आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 388 की पावर आपके पास आ जाएगी 4। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x। log पावर्स के रूल लगाते जाएं, ये आ जाएगा 438 की पावर 3 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस ये आ जाएगा log 0.056 पावर 1/2 डिवाइड चेंज इनटू माइनस log 388 पावर 4। अब उसके बाद तरीका कार ये जाएगा कि पावर को आप स्टार्ट में शिफ्ट करते जाएंगे। ये आ जाएगा 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 इंटू log 388। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसके आंसर्स को निकालते जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3 log आपके पास आ जाएगा
438, तो ये आपके पास आ गया 2.6414। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.9244 प्लस 1/2। यहाँ से आप इसका लॉग निकालेंगे, पहले लॉग 0.056, तो ये आपके पास आ रहा है -1.251 और ये आपके पास आ रहा है 8। इसको 60 डिवाइड बाई 2 भी कर दें, डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.6259 -4 और ये आपके पास आ जाएगा लॉग 388। तो इसका आंसर हम निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.5888 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.3553। इन सब को प्लस माइनस करें आपस में, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.9244 माइनस 0.6259 माइनस 10.3553, तो ये आपके पास आ जाएगा -3.0568। तो ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ x। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.0568। तो ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, x इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.774 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इस -4 को फिर ख़त्म करने का तरीकाकार ये होगा कि इसको पॉइंट को उधर मूव करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4 को इसको लिख दें ये, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिलेशन दिया गया है कि p v की पावर n इज इक्वल टू c और वैल्यूज़ दी हुई हैं p इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू 3.1 और n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5/4 और हमने c को फाइंड आउट करना है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम लॉग के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसको पहले यूँ लिख लें कि लेट c इज इक्वल टू p v की पावर n लॉग ऑफ c इज इक्वल टू लॉग, यह आ जाएगा p v की पावर n। तो लॉग में जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो आपस में प्लस हो जाती हैं, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ v की पावर n और यह आ जाएगा लॉग ऑफ p पावर स्टार्ट में आ जाएगा, यह आ जाएगा n लॉग v। अब आप क्या करें, अब सारी वैल्यूज़ को क्या करते जाएं, पुट करते जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p आपके पास था 80, n आपके पास था 5/4 और लॉग ऑफ v आपके पास था 3.1। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग 80 का आंसर है आपके पास 1.9030 प्लस 5/4 इंटू फिर आपके पास आ जाएगा लॉग 3.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4913। इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5/4 को, 5/4, तो ये आपके पास आ गया है 1.9030 प्लस 0.6142। इन दोनों को आपस में प्लस करें, प्लस 1.9030, तो ये आपके पास आ गया है 2.5172। ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ c। अब क्या करेंगे, हम अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ c इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये आपके पास आ जाएगा 2.5172
2, तो ये लॉग एंटी लॉग से आपके पास कैंसिल हो जाएगा। c इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग निकाल लें, शिफ्ट लॉग और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 329.00 और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 2 द फार्मूला, कि आपके पास एक फार्मूला गिवन है p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 माइनस q डिवाइडेड बाय 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर q इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी q आपके पास एज आ यूनिट इस्तेमाल हो रहा है और p आपके पास एज आ प्राइस इस्तेमाल हो रही है। और हमें से क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, यानी कि हमने q को फाइंड आउट करना है अगर p की वैल्यू आपके पास 18 हो। तो अब हम सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा लें तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 इंटू 5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर लॉग में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हों तो आपस में प्लस होती हैं। ये आपके पास आ जाएगा लॉग 90 प्लस लॉग 5 और पावर आ जाएगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 90, इस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 10 इंटू लॉग ऑफ 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने देखे किसको फाइंड आउट करना था, q को, तो हम q को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, ये इस तरफ चला जाएगा और इसको इस तरफ शिफ्ट करें। ये आपके पास आ जाएगा q बाय 10 log ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 माइनस लॉग ऑफ p, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, p की वैल्यू हमें 18 दी हुई है, p की वैल्यू 18 को पुट करेंगे, q बाय 10 लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 90 माइनस लॉग 18। लॉग में दो वैल्यूज़ माइनस हो तो बेसिकली वो डिवाइड होती है, अगर हम इसको सिंगल लॉग में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 5, तो ये आ जाएगा q बाय 10 log 5, तो दोनों तरफ log 5 से डिवाइड कर दें, log 5 डिवाइडेड बाय log 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा q बाय 10 इज इक्वल टू 1, और इस तरीक़ाकार से जो q आपके पास था वो 10, तो यानी कि बेसिकली जो हमने यूनिट फाइंड आउट करना था वो आपके पास निकल आया है 10 यूनिट्स, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4 इफ़ a इज इक्वल टू, वो आपके पास आ रहा है पाई आर का स्क्वायर, हमने a को फाइंड आउट करना है अगर आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपके पास 15 आ जाए। तो चलते हैं वही लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग पाई आर का स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये आ जाएगा लॉग पाई प्लस लॉग आर का स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा लॉग पाई की जगह आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 प्लस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, आ जाएगा 2 लॉग और आर की जगह आपके पास आ जाएगा 15। फिर ये दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इसको अगर हम चेंज करेंगे आ जाएगा लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15। अब हम वैल्यूज़ को निकालते जाते हैं वन बाय वन करके। पहले आपके पास आ गया लॉग 22, तो ये आपके पास आ गया है 1.3424 माइनस आपके पास आ गया लॉग 7, वो आपके पास है 0.8451 प्लस, और ये आ जाएगा 2 इंटू लॉग 15, ये आपके पास आ गया 1.1760, तो इसको लिखें 1.3424 माइनस 0.84 आ जाएगा 0.8451, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.3521, इन सब को आपस में प्लस माइनस करें, माइनस 0.8451 प्लस 1.3521
8424। तो ये आपके पास आ गया है 2.8495। तो ये आपके पास आ गया log ऑफ a। तो हमने क्योंकि सिर्फ a को फाइंड आउट करना है तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू ये आ जाएगा 2.8495। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल टू एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा शिफ्ट लॉग इंटू आंसर। तो ये आपके पास आ गया 707.102 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, इफ़ v इज इक्वल टू 1/3 आपके पास पाई r स्क्वायर h है। हमने v को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5 है और h की वैल्यू 4.2 है, तो हमने v को फाइंड आउट करना है। वही तरीकाकार है कि सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पहले हम रूल लगाते हैं। यह आ जाएगा log 1 डिवाइड चेंज इनटू माइनस log 3 प्लस log पाई प्लस log r स्क्वायर प्लस log h। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को भी साथ साथ पुट करते जाएंगे। यह आ जाएगा log 1 माइनस log 3 प्लस पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 प्लस log 2 स्टार्ट में लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, r की वैल्यू आपके पास है 2.5 प्लस log ऑफ h और h आपके पास है 4.2। अब हम एक एक वैल्यू को दोबारा से एक रूल रह गया वो भी अप्लाई कर लें। ये आपके पास आ जाएगा log 1 माइनस log 3 प्लस log ये आपके पास आ जाएगा 22 डिवाइड को फिर चेंज कर देंगे, आ जाएगा log 7 प्लस 2 log 2.5 प्लस log 4.2। बस अब 1 बाय 1 वैल्यूज़ को लिखते जाएं। आपके पास सबसे पहले आ गया log 1, वो आपके पास होता है 0। फिर आपके पास आ गया log 3 0.4771 प्लस आपके पास आ गया log 22, ये आपके पास आ रहा है 1.3424। फिर आपके पास आ गया माइनस log 7, तो ये आपके पास है 0.8450। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 2 log 2.5, 2 log 2.5 ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.7958 प्लस आपके पास आ जाएगा log 4.2। तो ये आपके पास आ गया 0.6232। इन सब को प्लस माइनस करें। log ऑफ v, इन सब को प्लस माइनस करते हैं। अब हम ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.7958 माइनस 0.8450 प्लस 1.3424 माइनस 0.4771। तो ये आपके पास आ गया है 1.439। के पास आ गया 1.439। इस लॉग को काटने के लिए अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ v इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.439। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू एंटी लॉग जब हमने इसका लिया तो ये आपके पास आ रहा है 27.50 और यही हमारा आंसर है।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। आखिर में क्लास 9th की एक प्लेलिस्ट भी डाल दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट से अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।